दोस्तों ये केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका जवाब है, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु की तरह है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर से साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। इसका समीकरण भी बीच में दिया हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका नीचे दिया हुआ है समीकरण 3BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल्ड 3 एरो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये होल्ड 3 है। तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जिसका नीचे समीकरण दिया हुआ है 2Na प्लस 2H होल्ड 2O एरो 2NaOH प्लस H2। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलटन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका नीचे जवाब दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो पहला का है BaCl2 AQ प्लस 2 प्लस Na होल्ड 2 SO4 इंटू AQ एरो BaSO होल्ड 4 SO इंटू S प्लस 2NaCl इंटू AQ। इसी तरह दूसरा भी हमारा नीचे दिया हुआ है NaOH इंटू AQ प्लस HCl इंटू AQ एरो NaCl इंटू AQ प्लस H2O। जिस तरह से किताब में दिया हुआ ठीक उसी तरह इसमें भी एक नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी जिस पदार्थ का नाम है उसका यहाँ पे अभिक्रिया लिखना है, जल के साथ हुआ अभिक्रिया। तो इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है, पदार्थ X का कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका सूत्र CaO है। इसका सूत्र इसमें दे दिया गया हुआ है, यानी पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र CaO है। दूसरा का जवाब है इसी में, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से भी क्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। नीचे समीकरण भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। इसका जवाब है, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। चूँकि हाइड्रोजन एक प्रणाली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है, इसलिए एक प्रणाली में एकत्र गैस की मात्रा दूसरे में एकत्र की गई गैस की मात्रा का दोगुना है। गैस का यहाँ चित्र बना दिया गया है और उसका नाम इसमें दिया हुआ है। आप इसे अपने नोटबुक पे उतार लेंगे या फिर इसे बना लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?
तो इसका उत्तर है जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा में अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। इसका समीकरण नीचे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए एक द्विस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण नीचे दिया हुआ है Na2CO3 प्लस CaCl2 एरो CaCO3 प्लस 2NaCl। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहला है 4Na प्लस O2 G एरो 2Na S और दूसरा है CuO प्लस H2 G एरो Cu प्लस H2O तो पहला है सोडियम का उपचयन होता है क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन अपचयित होती है। दूसरा है इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर Cu में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन H2 उपचयित होकर जल H2O बनाता है। इसी तरह पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। 2PbO S प्लस C एरो 2Pb S प्लस CO होल्ड 2 G। इसका आंसर पहला का नीचे दिया हुआ है, उत्तर 1 लिखकर पहला का A एवं B दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है Fe होल्ड 2 O3 प्लस 2Al एरो Al2 होल्ड 3 प्लस 2Fe। इसका आंसर है B द्विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 2 लिखकर द्विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। इसका आंसर ए है, पहला वाला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। चौथा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसका जवाब है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर संख्या में होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर लिखकर पहला का। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मिला लेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को, और इसे अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट भी कर लेंगे। ठीक, इसी तरह हमारा छठा अगला क्वेश्चन है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसे संतुलित करना है तो इसका उत्तर 6 लिखकर यहाँ पे इसको संतुलित किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने नोट में इसे नोट कर लेंगे, वीडियो रोक कर इसे आप देख लेंगे। इसी तरह हमारा 7वां अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, उत्तर 7 लिखकर CaOH होल्ड 2 AQ प्लस CO2 G एरो CaCO3 S प्लस H होल्ड 2L। इसी तरह आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने नोट में इसे नोट कर लेंगे या फिर वीडियो रोक कर इसे आप देख लेंगे।
हमारा अगला यानी 8वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसका भी यहाँ पे आंसर दिया गया हुआ है और इसका समीकरण नीचे पर दिया गया हुआ है। तो इसे आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। 9वां क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। इसका समीकरण भी नीचे उदाहरण दिया गया हुआ है, CH4 × G + O2 × G एरो CO2 × G + 2H2O × G + ऊष्मा। फिर दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना। इसका समीकरण नीचे दिया हुआ है, उदाहरण 2HCl × S एरो 2Ag × S + Cl2 × G। 10वां क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसका जवाब है, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, तो अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका समीकरण नीचे दिया हुआ है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसका जवाब है, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसका समीकरण दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया, CaCO3 × S एरो CaO × S + CO2 × G। प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, 2AgCl × S एरो 2AgS + Cl2 × G। विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया, 2H2O एरो 2H2 × G + O2 × G। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ऐसे चाहते हैं तो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे यहाँ A अधिक क्रियाशील है। इसका समीकरण सामने में दिया हुआ है। यहाँ पर Z यानी जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जैसे में यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसका भी यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है अभिक्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका जवाब है, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला है A उपचयन, B है अपचयन। यह उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ कार्बन तथा कॉपर का उपचयन होता है। B का आंसर है अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसका भी यहाँ उदाहरण दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है साथ ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है।
इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तत्व X का नाम है कॉपर और उसे काले रंग के यौगिक का नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड CuO है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। उसे इस होने वाले क्षय से बचने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाती है। नाइट्रोजन सामान्यतः पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। A संक्षारण, B विकृत गंधिता। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है A संनाक्षण। जब कोई धातु आर्द्रत्र अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। बी है विकृत गंधिता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में यानी हवा से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसे आप पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट फाइंड पर भी आ सकते हैं और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे रियल ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और खासकर उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।